में आपका स्वागत है। इस सेशन में होता क्या है, सवाल आपके होते हैं, जवाब मेरे होते हैं। तो जल्दी से जल्दी जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जो लिंक दिए गए हैं वहाँ पे क्लिक कीजिए, मुझसे सवाल पूछिए और आपको सही जवाब देना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलो एक साथ आईएएस बनते। चलो सेशन चालू करते हैं आज का। क्वेश्चन है, व्हाट इज द फास्ट ट्रैक स्ट्रेटेजी टू क्रैक यूपीएससी इन 1 year? सॉरी गाइज, आई एम नॉट ऑथोराइज टू आंसर दिस क्वेश्चन। मेरे खुद के 3 साल हो चुके हैं। 1 year का स्ट्रेटेजी आप किसी दूसरे यूट्यूब वीडियो से देख लेना। अनअकैडमी पे शायद आपको मिल जाएगा, या फिर आंसर शेख का स्ट्रेटेजी मिल जाएगा, या फिर बहुत सारे टॉपर्स है जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये एग्ज़ाम निकाला है। मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट भी हो चुका है, एंड आई एम नॉट ऑथोराइज्ड टू टेल यू दिस बिकॉज मेरे खुद के 3 साल हो चुके हैं। 1 year का मुझे नहीं पता, सो सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, तो आज का मेन क्वेश्चन है, कैन आई क्रैक प्रीलिम्स बाय स्टडिंग तमिलनाडु समाचार बुक्स एंड इनसाइड आईएएस करंट अफेयर्स। तो घूम घूम के क्वेश्चन वहीं पर आता है कि एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस है या एनसीईआरटी को कोई और बुक्स रिप्लेस कर सकते हैं। देखो, आप तमिलनाडु बोर्ड के बुक्स पे आपने क्वेश्चन पूछा है, तो मैं आपको एक बेसिक सवाल पूछता हूँ। आप एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट का दे रहे हो या तमिलनाडु का? अगर आप टीएनपीएससी दे रहे हो तो श्योरली यू कैन रीड तमिलनाडु स्टेट बोर्ड का बुक्स, बट व्हेन you are appearing for Union Public Service Commission, you have to read the books which are written or which are decorated by Union government. That's it. ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है उसमें। आप मतलब मैं सोच रहा हूँ कि एस्पायरेंट्स ऐसा क्वेश्चन पूछते क्यों है कि तमिलनाडु स्टेट बोर्ड के बुक्स पढ़ने या नहीं पढ़ने। No, you are sitting for an exam which is arranged by central government, and you are getting posts that are also from the central government. You are going to मतलब तुम लोग अपॉइंट भी होने वाले हो, दैट इज ऑल्सो बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सो आप ऐसा क्वेश्चन भी किससे पूछ सकते हो कि आप किसी पर्टिकुलर स्टेट बोर्ड के बुक्स पढ़ सकते हो या नहीं। एक्चुअली वो क्वेश्चन में ये एडिशन भी है कि तमिलनाडु समाचार बुक्स एंड देन इनसाइड आईएएस का करंट अफेयर्स। तो शायद ये क्वेश्चन पूछ रहा है स्पेसिफिकली कि तमिलनाडु समाचार बुक्स, मतलब दैट बुक इज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स इन तमिलनाडु। सो नहीं, इनसाइड एज फार एज इनसाइड इज कंसर्न, यू कैन क्रैक द प्रीलिम्स बाय रीडिंग इनसाइड, बट स्टिल आई विल रिकमेंड यू टू रीड द हिंदू। आप द हिंदू पढ़ो। सिर्फ किसी मंथली मैगजीन पे आप टिके रहोगे तो आपको उतना स्कोर नहीं आएगा जितना एक द हिंदू डेली पढ़ने वाले को स्कोर आ सकता है। और तमिलनाडु समाचार इज मे बी इट इज़ अ बुक कि वो तमिलनाडु में स्पेसिफिकली मिलता होगा विद द इंफॉर्मेशन और विद द करंट अफेयर्स ऑल ओवर इंडिया। लेकिन आपको क्यों जाना है भाई इससे? ये सब सोर्सेज आप अपने सोर्सेज बढ़ा क्यों रहे हो? मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप अपने सोर्सेज मिनिमाइज करें। आप अपने सोर्सेज बढ़ा क्यों रहे हो अपने हाथ से? नहीं, मार्केट में ऑलरेडी बहुत करंट अफेयर्स का बुक्स है, आपको क्यों ये सब पढ़ना है? हाँ, अगर आप उसी लोकल लैंग्वेज में प्रिपेयर कर रहे हो और वो बुक लोकल लैंग्वेज में है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर दैट। बट फिर उसके बाद अगर आप तमिलनाडु का वो जो करंट अफेयर्स का बुक है तमिलनाडु समाचार, वो भी पढ़ोगे, उसके बाद इनसाइड भी पढ़ोगे, तो मतलब आप करंट अफेयर्स में कितना डाल रहे हो। उसके बाद आप द हिंदू भी पढ़ोगे, क्योंकि वो तो पढ़ना ही है। और द हिंदू के साथ आप कभी कभार इंडियन एक्सप्रेस में भी कोई अच्छा आर्टिकल आया होगा तो वो भी आप रेफर करोगे। तो मतलब आप करंट अफेयर्स में कितना टाइम डाल रहे हो अपना। एंड इतना आउटपुट नहीं है करंट अफेयर्स में कि आप द हिंदू पढ़ रहे हो, 2 मैगजीन पढ़ रहे हो, रोज का डेली क्विज भी सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि ये तो करना ही है।
आप 2 मैगजीन अगर पढ़ोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको फिर डेली क्विज छोड़ दोगे तो चलेगा। डेली क्विज तो आपको सॉल्व करना ही है, रोज के 5 क्वेश्चन बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स फॉर प्रीलिम्स। रोज का एक मेंस का कुछ क्वेश्चन तो आपको कम से कम, अगर जून में एग्जाम है तो आपको कम से कम रोज का एक मेंस का क्वेश्चन आपको मार्च तक तो लिखना ही है। चलो मार्च नहीं, मिड फेब तो आपको लिखना ही है। तो आप करंट अफेयर्स में कितना इनपुट डाल रहे हो, जितना उसका आउटपुट नहीं आएगा। यूपीएससी इज नॉट ओनली करंट अफेयर्स। मैं मानता हूँ कि करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत है, लेकिन इतना नहीं है। आपको स्टैटिक और करंट को एक साथ लेके चलना है। स्टैटिक का जो भी क्वेश्चन आएगा, मतलब अगर प्रेसिडेंट पे भी क्वेश्चन आ रहा है तो प्रेसिडेंट के पोस्ट का पूरे साल में कुछ तो रेफरेंस आया होगा। पार्लियामेंट पे अगर क्वेश्चन आया है तो पार्लियामेंट का तो रेफरेंस पूरे साल भर आता ही है, लेकिन ऐसा कुछ तो स्ट्रॉन्ग करंट अफेयर्स में आया होगा कि यूपीएससी एक्सपेक्ट करती है कि आप पार्लियामेंट अच्छे से पढ़ो, आप सोर्सेज मत बढ़ाओ, आप सोर्सेज को मिनिमाइज करो और उसका रिवीजन मैक्सिमाइज करो। मैं आपको तो यही बोलूँगा कि आप अपने सोर्सेज बढ़ा रहे हो तो आप खुद पे बर्डन डाल रहे हो। तो तमिलनाडु समाचार प्लस इनसाइट नहीं, अगर तमिलनाडु समाचार आपको चूज करना है, अगर वो लोकल लैंग्वेज में है तो, अगर वो इंग्लिश में है तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इनसाइट काफ़ी है। बट अगर वो लोकल लैंग्वेज में है तमिलनाडु समाचार, देन यू कैन ऑप्ट फॉर दैट, बट देन यू डोंट हैव टू रीड द इनसाइट और विजन अगेन। आपको वापस वो पढ़ने का कुछ ज़रूरत नहीं है। मैंने तो वीडियो में ये भी बोला था कि अगर आप करंट अफेयर्स द हिंदू से अच्छे से कर लेते हो, हालांकि आपको वो जल्दी आप उस पर ग्रास्प नहीं ला पाओगे, क्योंकि उसके लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, उसके लिए बहुत स्किल चाहिए कि आप न्यूज़पेपर से अपने करंट अफेयर्स बना रहे हो। एंड मैं वो रिकमेंड भी नहीं करूँगा पहले 6 महीने में, क्योंकि आपको जमेगा भी नहीं वो। आपको थोड़ा जब भी स्किल डेवलप होगा फिर आप अपने आप ही न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स के नोट्स निकालोगे। देन यू डोंट हैव टू रीड द मंथली मैगजीन एज वेल, बट तब तक तो सिर्फ एक मैगजीन पे टिके रहो। क्योंकि क्या होता है, जो मंथली मैगजीन आप पढ़ते हो ना, मतलब मैं विजन रिफर करता था मंथली, तो उसमें क्या होता है कि वो मैगजीन इज इट समहाउ कवर्स बोथ प्रीलिम्स ऑल्सो एंड मेंस ऑल्सो। कोई इश्यू बहुत डीप में डिस्कस किया हुआ रहता है, तो तभी के लिए तो इट्स ओके। बट जब भी उसका रिवाइज करने का टाइम आता है प्रीलिम्स के पहले, तभी रिवीजन के टाइम पे आप प्रीलिम फोकस नहीं पढ़ पाते। आप वो पूरा मैगजीन पढ़ते पढ़ते आपको ये नहीं समझ में आता कि इसमें से मेंस के लिए मैं क्या छोड़ दूँ, प्रीलिम्स के लिए मैं क्या पढूं, ये सब नहीं समझ में आता है। तो आपको घुमा के आपको वो जो पीटी 365 विजन का और इनसाइट का इंस्टा 365, ऐसे 2 मैगजीन, दो में से एक तो आपको पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि दैट इज एक्सक्लूसिवली रिटर्न फॉर प्रीलिम्स करंट अफेयर्स, तो वो तो आपको पढ़ना ही है वैसे भी। सो आप 12 मंथ के 12 मैगजीन्स भी पढ़ोगे, उसके बाद वो पीटी 365 भी पढ़ोगे, तो आप रिवाइज कब करोगे इतना सब। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अगर इनसाइट आईएएस का अगर मंथली मैगजीन ले रहे हो, इनसाइट आईएएस इज एक्चुअली गुड, दैट इज टोटली प्रीलिम्स फोकस। उसमें मेंस के लिए आपको उसमें से पॉइंट्स बहुत कम मिलेंगे, सो दैट इज गुड इनसाइड। लेकिन इनसाइड का मैगजीन बहुत थिक है, मतलब 150-200 पेज का भी कभी कभार उनका मैगजीन आ जाता है। सो हाँ, तो क्वेश्चन ये था कि तमिलनाडु समाचार प्लस इनसाइट नो, रीड ओनली वन। एंड उसमें भी अगर तमिलनाडु समाचार लोकल लैंग्वेज में है एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज इन लोकल लैंग्वेज, देन यू कैन ऑप्ट फॉर दैट। अदरवाइज इंग्लिश में तो आप खाली इनसाइट पढ़ो, इनसाइट या विजन दो में से एक पढ़ो। मैं प्रेफर करूँगा इनसाइट ही पढ़ो, और अगर मंथली मैगजीन नहीं पढ़ रहे हो तो पीटी विल बी गुड। सो ये था आज के लिए। सो वी आर डन फॉर टुडे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।